तो जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक हो गया। दोस्तों कैसे हैं मेरे बहन भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सारे। दोस्तों आज आपका भाई बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार एक न्यू तरीके की रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों आज मैं आलू गोश्त बनाने लगा था, चिकन आलू गोश्त आलू लेकर आया। तो लेकिन उसमें से एक अल्लाह की कुदरत और ख़ुदा की कुदरत, मैंने कहता हूँ खुदा की नेमतें इतनी अल्लाह पाक बरकत डाले। उसमें से यार एक आलू निकला है जिसमें दिल बना हुआ है, और मुकम्मल ऐसा दिल बना हुआ है कि जैसे हम बनाते हैं देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने इसको काटा नहीं है, मैंने रख लिया। मैंने कहा इसको मैंने काटना नहीं है, जितनी देर ये ऐसे ज़िंदा रहेगा ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी जो बनने जा रही है चिकन आलू गोश्त की, वो आप दोस्तों को बहुत ही पसंद आएगी। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सुपर आज का चिकन आलू गोश्त है। 1 kg मैंने आलू लिए थे, ठीक है, उनको काट लिया। और ½ kg मैंने चिकन लिया था सीने का, उसको अच्छे तरीके से धो के मैंने रख लिया। यहाँ पर दोस्तों ½ टेबल स्पून मैंने डाला है गरम मसाला, ½ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ½ टेबल स्पून दादरी मिर्च, ½ टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून नमक। अक्सर आप देखते होंगे कि मैं ये मसाले बार बार इस तरीके से बार बार क्यों डालता हूँ। दोस्तों देखें, जो प्रोफेशनल ओरिजिनल जो मसाले हैं वो घर के मसाले यही होते हैं। और मज़ीद अगर आप नए से नए मसाले डालना चाहते हैं जो आपको स्पेशल लगते हैं, जैसे कि ज़ीरा है या कोई भी चीज़ है, कलवंजी है, अजवाइन है, अजवाइन तो डलती नहीं है, ज़ीरा या कलवंजी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह काली मिर्च, ब्लैक पेपर वो आप डाल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है चिकन आलू गोश्त की रेसिपी और बहुत ही कमाल रेसिपी। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक और चीज़ कमाल किया है, वो क्या, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, ठीक है, इसकी मैंने बनाई है पेस्ट। जिनमें से मैंने 4 अदद मैंने टोमेटो लिए थे, 1 अदद प्याज लिया था, 1 अदद हरी मिर्च ली थी, 2 से 3 तूरियाँ मैंने ली थी लहसुन की, और थोड़ा सा अदरक डालकर इसको मैंने पेस्ट बना लिया है। बहुत ही टेस्टी लुक आज बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और जुड़े रहना आपने मेरे चैनल के साथ। और आपको प्लीज़ 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 काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जितने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ग्रुप हैं उसमें मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें। मुझे 2 साल हो गए हैं बहुत ही मेहनत करते हुए यार। तो आपकी दुआओं से मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज होना चाहिए यार, ठीक है। तो आपको अल्लाह पाक की कसम है इग्नोर नहीं करना, इसको ज़रूर आपने सपोर्ट करना मेरे चैनल को, ठीक है। तो चलें फिर आगे बढ़ते हैं, रेसिपी को तैयार करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने कढ़ाई को रख दिया गर्म होने के लिए। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने पेस्ट बनाई हुई है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटो की, और इसमें क्या करेंगे ऑनियन की, इसको डाल देंगे बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें दोस्तों क्या करना है, आपने जो स्पाइसेस हैं ये डाल देने हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके आपने इसकी 2 से 3 मिनट बुनाई करनी है। घी अभी नहीं डालेंगे, ठीक है। अभी हम इसकी ऐसे ही बुनाई करेंगे, फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ घी कब डालना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट मसाले की बुनाई की है। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, हम इसमें अभी हरी मिर्चें नहीं डालनी, हरी मिर्चों को एक साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पर आलू वगैरह डाल देंगे, ठीक है, आलू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दोनों चीज़ों को डालकर आपने मिक्स करना है। मिक्स करके आपने अच्छी तरीके से बुनाई करना है। और इस दौरान आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मसाले के साथ अच्छे तरीके से आपने बुनाई कर लेनी है। खुशबूदार मज़ेदार हमारा चिकन आलू गोश्त बनेगा, बहुत ही टेस्टी। यहाँ दोस्तों 2 से 4 मिनट हो गए हैं। तो बिस्मिल्लाह करके अब क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी आपने मिक़दार में शोरबा बनाना है, ठीक है, उसमें पानी डालें। मैंने दोस्तों इसमें कम से कम 2 अदद गिलास, ठीक है, पानी के डाल दिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको कम से कम 5 से 8 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बुनाई करना है। बुनाई करने हैं ऐसे कि इसमें बहुत ही कमाल का टेस्ट आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ऐसे ही साबुत ये डाल देंगे और इसकी पकाई करेंगे।
तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऊपर ढक्कन लगा दिया था। बिस्मिल्लाह करके अब चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी खुशबुएँ आ रही हैं। बहुत ही टेस्टी आलू गोश्त की, चिकन आलू गोश्त मसाले वाला, शोरबे वाला आज हम तैयार करेंगे। पहले मैंने इसको थोड़ा सा पानी डालकर मसाले के साथ ही अच्छे तरीके से बनाई कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आलू वगैरह मैं आपको एक दफ़ा चेक करके दिखा देता हूँ कि आलू हमारे गल गए हैं कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू हमारे दोस्तों 80% तो गल गए हुए हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ तरीका। यहाँ पर आप दोस्तों थोड़ा सा पानी हमने और डालना है। पानी डालकर आपने जितना शोरबा रखना है ना, तो आपने उतना शोरबे के हिसाब से पानी को डाल लेना है, ठीक है। मैंने अब इसमें 2 अदद गिलास पानी के और डाल दिए हैं। अब हम इसकी पकाई करेंगे सिर्फ 2 से 4 मिनट। फिर हम इसमें घी डालेंगे लास्ट टाइम पे जाके, क्योंकि पहले घी डाल देंगे तो घी सारा जो होता है सारा सूख जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी हम 2 से 4 मिनट इसकी अच्छे तरीके से पकाई कर लेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हमारा चिकन आलू गोश्त परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया हुआ है। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, मैं इसमें अब घी डाल दूँगा कम से कम 5 टेबल स्पून या तकरीबन 6 टेबल स्पून। अब आपने क्या करना है, इसको घी को डालकर आपने फ्लेम को कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। आपने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से, 3 मिनट के लिए तो अच्छे तरीके से आपने पकाई करनी है। तो फिर डिश आउट कर लेना है। फिर आप इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ इसको अच्छे तरीके से खा सकते हैं। मैंने शोरबा थोड़ा सा लाइट रखा है, अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं इसकी 2 से 3 मिनट पकाई कर लूँगा। तो जी दोस्तों, अब हमारा आलू गोश्त, चिकन आलू गोश्त बहुत ही परफेक्ट तरीके का, मज़ेदार तरीके का बनकर तैयार है। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, हम इसको डिश आउट करेंगे और बहुत ही मज़ेदार शोरबे वाला, मसाले वाला चिकन आलू गोश्त खुशबूदार मज़ेदार तैयार हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आज की रेसिपी का तरीका आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को पसंद आया हो तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ग्रुप में इसको शेयर भी करना है। और आपको पता है कि आपका भाई आपके लिए नई से नई रेसिपीज़ लाता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको डिश आउट भी करके दिखाता हूँ। यार बहुत ही टेस्टी खुशबुएँ आ रही हैं, बहुत ही। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी दोस्तों, चिकन आलू गोश्त की स्पेशल रेसिपी आप दोस्तों के लिए तैयार कर दी है। तो अगर आज का तरीका आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को पसंद आया हो, बहुत ही कमाल, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सुपर आज का चिकन आलू गोश्त बना है पिंको बर्ड ऑफिशियल की अपनी रेसिपी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज का नया तरीका आप दोस्तों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आपने इसको फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी होगी वो मैं बहुत ही ख़ास लेकर आप दोस्तों के लिए हाज़िर होऊंगा। आज की रेसिपी को आपने ज़रूर एक दफ़ा बनाकर ट्राई करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ग्रुप में शेयर करना है। और इस दौरान अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज की पाकिस्तानी रेसिपी लाहौरी मुंडे ने बहुत ही कमाल कर दिया चिकन आलू गोश्त बनाकर आप दोस्तों के लिए। ओके गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।